जिस कारखाना का नाम है प्रमाण पत्र जारी करो। वो हिंदू कौन है वो तय करेंगे, मुसलमान कौन है वो तय करेंगे, किसान कौन है वो तय करेंगे। इसलिए किसान का बेटा जीन्स पहन लेगा तो जीन्स पहनने वाला किसान नहीं है वो तय, हर चीज़ पर वो प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हो ये कानून किसानों की आज़ादी के लिए है, हम कह रहे हैं हमने तो ये आज़ादी मांगी नहीं थी। जब हमने ये आज़ादी मांगी नहीं तो हम पर ये आज़ादी थोप क्यों रहे हो? आवाज़ टकरा के वापस चल दो। आज किसान दिवस है और जो किसानों का जो आंदोलन जो लगातार चल रहा है उसकी जो आग है एक बार फिर आगे बढ़ चली है। छत्तीसगढ़ में भी जो किसान आंदोलन को जो किसानों का जो आंदोलन है उसकी जो आँच देखने को मिल सकती है। पीछे किसान बैठे हुए हैं जो लगातार जो कृषि जो कानून है, कृषि बिल है, उसको लेकर लगातार जो विरोध जो चल रहा है उसको लेकर आज एक दिवसीय यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन चल रहा है। सीधे बात करते हैं और कब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, इसका जो जिसकी जो आग है वो कब तक फैलती रहेगी उसको लेकर बात करते हैं। सर, ये आंदोलन चल रहा है और आज छत्तीसगढ़ में भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिरकार ये जो आंदोलन की आग है अभी कितना आगे जाएगी? देखिए, आग नहीं, अब ये तो शोला और शबनम बन गया है, केवल आग नहीं रही। और ये आग जो पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई थी, आज ये जो है इसकी मशाल जो है पूरे देश के हर कोने में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक पूरा देश इससे उबल रहा है। और इसीलिए आज किसान दिवस के दिन देश के जो 500 किसान संगठन है उन्होंने एक नया इतिहास बनाया। आज़ाद भारत के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण, हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल 90 साल के लोग हैं, इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो देश की दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 40 लोगों की शहादतें हो गई, जानें चली गई, लेकिन उन्होंने जो है कमर कसकर वो तैयार होकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब यहाँ आए हमारी पत्नियों ने हमसे ये कहा कि मेरी मांग पर ये जो सिंदूर है, इस सिंदूर की परवाह मत करना, जिस आज़ादी का परचम थाम कर गए हो वो आज़ादी हासिल करके वापस आना, भले ये सिंदूर मिट जाए। ये जज्बा देश के आज़ादी आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई थी उसी पंजाब में ये अलग जगाई गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इस दूसरे आंदोलन में जो लोग लड़ाई के मैदान में हैं उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। पिछले 7 साल में हमारे देश के मोदी जी की सरकार में और कोई नया कारखाना नहीं लगा, एक ही कारखाना का उदय हुआ है जिस कारखाना का नाम है प्रमाण पत्र जारी करो। वो हिंदू कौन है वो तय करेंगे, मुसलमान कौन है वो तय करेंगे, किसान कौन है वो तय करेंगे। इसलिए किसान का बेटा जीन्स पहन लेगा तो जीन्स पहनने वाला किसान नहीं है वो तय, हर चीज़ पर वो प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन इतने सारे प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद, ठप्पे लगाए जाने के बावजूद देश का किसान मैदान में डटा हुआ है और वो ये कह रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हो ये कानून किसानों की आज़ादी के लिए है, हम कह रहे हैं हमने तो ये आज़ादी मांगी नहीं थी। जब हमने ये आज़ादी मांगी नहीं तो हम पर ये आज़ादी थोप क्यों रहे हो? ये कानून वापस ले लो। और ये जो मशाल जली है, इसकी जो लौ है वो इतनी तीखी और तेज है कि इससे पूरे हिंदुस्तान में ये आग लग चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, ये लड़ाई अब केवल किसान की लड़ाई नहीं, देश के छात्र, नौजवान, महिला, चिकित्सक, रंगकर्मी, कलाकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पहले कभी हमने सुना देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले जो फौजी हैं वो भी अपना मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। पहले कभी हमने सुना एशियाड हो या ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करने वाले वो अपने मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। पहले कभी हमने सुना, कोई और नहीं, प्रकाश सिंह बादल जो भाजपा की सहयोगी पार्टी रही, 20 साल तक जो है पंजाब में जो है वो सरकार का हिस्सा रहे, दिल्ली में जो है वो सरकार का हिस्सा रहे, वो कह रहे हैं कि मुझे जो पद्म सम्मान मिला है मैं राष्ट्रपति से वापस करना चाहता हूं किसानों के लिए। तो इसीलिए ये आंदोलन देश की जनता के आंदोलन में तब्दील हो गया है और उनका एक ही मांग है, ये बिल हमने मांगा नहीं, ये बिल आपने दिया, ये वापस ले लो। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये कृषि कानून में जो किसान विरोधी ये नया कानून बनाया गया है वापस नहीं लिया जाता। जो बिजली कानून में संशोधन का फैसला करके उसे भी अदानी अंबानी को देने का फैसला सरकार ले रही है, जब तक ये वापस नहीं रहेगा लिया जाएगा लड़ाई जारी रहेगी। और हम किसानों के साथ कह रहे हैं, उन्होंने आज हमसे ये कहा, देश की जनता से कहा, हम अन्नदाता, हम अब तक आपका पेट पालते रहे, आज जब हमारी अतड़ियाँ सुखाई जा रही हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं एक वक्त का भोजन त्यागिए, हम सारे लोग सामूहिक उपवास पर हैं। बात लगातार चर्चा भी हो रही है, इस पर किसानों को बुलाया जा रहा है, उस पर मतलब कि बहुत सारे बोल रहे हैं कि बदलाव की भी बात आ रही है। इसके बावजूद अभी तक क्या मतलब इस पर
मतलब किसानों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से, इसलिए अभी तक। देखिए बात ये है, बदलाव की बात तब होगी जब उस कानून में कोई चीज ऐसी हो जिसमें जो कुछ ठीक हो। जब पूरी दाल ही काली है तो फिर उसमें जो है नमक थोड़ा और मिला दें क्या, या उसमें हल्दी थोड़ा और मिला दें क्या, थोड़ा और गर्म कर लें उससे ठीक हो जाएगा क्या, या थोड़ी और उसको मीठा मिला दें, मीठा बना दें क्या। तो जब दाल ही पूरी काली है तो काली दाल तो नई सिरे से दाल बनेगी तभी होगी। इसीलिए किसान कह रहे हैं हमें ये दाल नहीं चाहिए, हमें तो ये कानून ही नहीं चाहिए। आप ये कानून वापस ले लीजिए, उसके बाद किसानों से बात करिए और उसके बाद नया कोई कानून बने तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी जो भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार ये बयानबाजियां दे रहे हैं कि जो आंदोलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दरअसल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये नेताओं का आंदोलन है। लगातार जो किसान आंदोलन को लेकर क्या सच्चाई है वो अपनी बात कर रहे हैं कि क्या सच्चाई को लेकर सामने जाएंगे, किसानों को लेकर, किसानों की जो मतलब जो बिल को लेकर जो सच्चाई है उसको लेकर जाएंगे। जो आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में जो चल रहे हैं उसको वो बोल रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नया कारखाना बनाया है, जिस कारखाने का नाम है प्रमाण पत्र जारी करो कारखाना, और वो सबको प्रमाण पत्र बांटेंगे। अरे आपसे किसको चाहिए प्रमाण पत्र भाई? आप तय करोगे कौन किसान है। भाजपा के इसी अहंकार ने लुटिया डुबोई है। 15 साल सरकार में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर शर्म करना चाहिए, अपना आत्मलोकन करना चाहिए। किसानों को प्रमाण पत्र मत बांटिए, किसान तो लड़ाई के जरिए अपनी आवाज बता रहे हैं आपको। अब भी आप अगर नहीं चेते हो तो आप ये समझ जाओ छत्तीसगढ़ से जो शुरुआत हुई है अब जो है ऊपर तक जाएगी बारी। अगर आज जिनके कारण आप मसनद पर हो, जैसा राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, आज जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, ये किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। तो आप 5 साल के लिए सरकारें हैं, याद रखिए जिनको आप प्रमाण पत्र बांट रहे हो उन्हीं के दरवाजे पर गुहार लगानी है, इसलिए हमें उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और इसी कानून के उसमें विभाग में मंडी संशोधन अधिनियम को विधानसभा में पारित करा गया है, फिलहाल अभी हस्ताक्षर नहीं हुए उसमें राज्यपाल के। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हम कांग्रेस से भी ये स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की हो कांग्रेस की हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है, किसान ये कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग किसानों ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन हकीकत क्या है? स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा कि किसान के उपज का जो कीमत है वो उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना होना चाहिए। आज भी कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, ये ठीक है कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी जा रही है, सकारात्मक कदम है, लेकिन वो जो स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है वो कीमत वो भी नहीं है। इसलिए हम प्रदेश की सरकार से भी ये कह रहे हैं कि किसानों की जो जायज़ मांग है उसके अनुरूप जो नीतियों में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस को भी उस मामले में गंभीर होने की आवश्यकता है। तो लगातार जो किसान आंदोलन है लगातार वो छिड़ा हुआ और उस पर जो लेकर जो आग ना कहें तो 16 जो बन चुका है, तो जो उसकी जो आँच है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए अब दिल्ली में तो ऑलरेडी इस चीज़ का जो आंदोलन चल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कितना जल्दी किसानों की इन मांगों को पूरा करती है और कब ये आंदोलन जो अन्नदाताओं का जो आंदोलन है वो समाप्त होता है। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ रोहित वर्मा, TCP न्यूज़ रायपुर।